डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका। वेलकम टू माय चैनल। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर था, तो मैंने आज उसे सॉल्व किया है। जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से वो क्वेश्चंस करने थे, तो मैंने ये पेपर पूरा सॉल्व किया है। ये पेपर डाला हुआ है मैंने इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और 1 to 1 सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हो कि कैसे आपने पेपर किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में से हमें 5 क्वेश्चंस करने थे और सेक्शन बी में से हमें 3 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी अभी फंडामेंटल मैथमेटिक्स सेकंड की, तो उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से, ये हमारा यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आया है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से आया है। फोर्थ क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। सिक्स्थ इनफाइनाइट सीरीज़ का है। सेवेंथ ट्रिग्नोमेट्री का है और एट्थ पार्शियल डेरिवेटिव्स का है। वैसे सेक्शन बी में है। नाइन्थ क्वेश्चन जो है ये भी सेट थ्योरी का है। 10th क्वेश्चन जो है ये फंक्शन से है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से। 11th क्वेश्चन है जो ये भी सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है। 12th इनफाइनाइट सीरीज़ का है। 13 ट्रिग्नोमेट्री से है। 14 पार्शियल डेरिवेटिव से है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए होंगे उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सेक्शन बी में 15 मार्क्स का है। सेक्शन बी हमारा 15 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए है वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो आपने 5 क्वेश्चन करने थे 6 नंबर के, और सेक्शन बी में आपने 3 क्वेश्चन करने थे 15 नंबर के। तो चलिए 1 बाई 1 मैं आपको बता देती हूँ उसके सॉल्यूशन कैसा होना था। पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 30। ठीक है, बी में था इवन इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 20। सी में था मल्टीपल ऑफ 3 विच इज़ लेस देन 20, एक्स लेस देन 25। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो दिया था वो दिया था कि लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी के। तो सेट ए में क्या करना है, 30 से छोटे सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर्स है। बी जो सेट बनेगा वो लेस देन इक्वल्स टू 20 का बनेगा और इवन इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। सी है, सी लेस देन 25 होना चाहिए था बट 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए थे, वो भी बना दिया है। ठीक है, फिर बी हमें फाइंड करना था इसमें से ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इस वाले सेट से, जो ये सेट दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है 2। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन 3 निकालना था, वो क्या आया 3। बी यूनियन सी निकालना था, वो ये आया है। और ए माइनस सी निकालना था, डिफरेंस जो एलिमेंट ए में हो और वो सी में ना हो, वो एलिमेंट हमने लिए हैं। फिर लास्ट इसमें एफ पार्ट था, वेरीफाई दिस इक्वल्स टू दिस, ये भी पूरा वेरिफिकेशन किया है। जिसने इस तरीके का क्वेश्चन किया होगा तो उसको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कंपोजिट फंक्शन का। तो इसमें बताना था, शो करना था कि g ऑफ f इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g। ठीक है, एफ एक्स दे रखा था, जी एक्स दे रखा था, बस हमें कुछ नहीं, इतना सा क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये पूरा इतने में ही 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है मैथमेटिकल इंडक्शन का। ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना था। n इक्वल्स टू 1 रख के, n इक्वल्स टू k रख के एंड n इक्वल्स टू k प्लस 1 रख के। ठीक है, जिसने ये भी किया होगा अच्छे से उसको भी 6 मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे।
4th क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। ये भी मैंने थ्योरम करवाई भी है अपने लेक्चर में, जिसने ये किया होगा उसे भी पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस में ये वाला मैंने करवाया हुआ है, इसको रैशनलाइज करके इसमें लिमिट लगानी थी, और लिमिट जब 0 आ गई तो वो सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। ठीक है, फिर ये वाला था डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज़ किया है इसमें, देख लेना 1 to 1 स्टेप इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेपरेट साइन हाइपरबोलिक एक्सप्रेस आयोटा वाई इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये डेफिनेशन से इसके ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके निकाले हैं, ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट था इफ़ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स शो दैट दिस। ठीक है, इसमें पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते, फिर डेल यू ओवर डेल वाई निकालते। ठीक है, और फिर उसको एक्स डेल यू ओवर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते और डेल यू ओवर डेल वाई को वाई से मल्टीप्लाई करके 0 लेके आना था। ये मैंने सॉल्व किया है, ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में जो आया है ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमारा, उससे पूछा गया है। इसका प्रूफ ये है पहले वाले का, दूसरे वाले का प्रूफ ये है, तीसरे का प्रूफ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 1 ऑन टू, यानी इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बताना था। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा था, ये सॉल्व किया है। बी पार्ट दिया हुआ है, ये इसे भी अच्छे से सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। जिसने ऐसे किए होंगे उसको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे, इसमें 15 मार्क्स का ये है। सी पार्ट दे रखा था इसका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व किया हुआ है। ये तीनों यानी कि 3 पार्ट थे, 5 5 5 नंबर मान के चलो, 15 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, एक 1 पार्ट 5 नंबर का था। ठीक है, नेक्स्ट ये कन्वर्जेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया हुआ है अपनी वीडियो में। जिसने ये अच्छे से किया होगा तो उसको भी पूरे पूरे 15 नंबर मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, इफ़ यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने ये किया होगा तो उसको भी 15 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा पेपर जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हो कि कैसे ये सॉल्व किया हुआ है। होप सो कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा पेपर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।